बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं और दरूदों के हार हैं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का ये व्लॉग गुजरात जलालपुर जट्टा, वहाँ एक और दिलदोज़ सानहा पेश आया। एक और बेटी, एक और बहू वो जला दी गई, ससुरालियों के जुल्म और सितम का शिकार हुई। रिवायती अंदाज में हर बार ऐसा होता है कि चूल्हा फटता है या सिलेंडर फटता है, इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दीदा दानिस्ता एक बेटी को, एक बहू को घर के अंदर उसके ससुराल वालों ने जिंदा पेट्रोल छिड़का और फिर उसको आग लगा दी। जानबर ना हो सकी मुतवफ़िया, वो कितने दिन जो है वो लाहौर में अस्पताल में दाखिल रही और उसने मरते दम, मरने से पहले अपने नज़ाई बयान में वाज़े तौर पर, साफ तौर पर अपने साथ बीते इस जुल्म का साफ बता दिया कि उसके साथ ये किसने किया और कैसे हुआ। मैं मजबूर हूँ कि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है और वैसे भी अखलाकी इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा पाऊँ। जो उसका वीडियो बयान है वो मेरे पास है क्लिप, लेकिन मेरे अंदर इतनी सकत और हिम्मत नहीं है। मैं आपको सिर्फ उसकी ऑडियो सुनवाता हूँ। आइए ज़रा सुने कि एक और हवा की बेटी ने अपने साथ बीतने वाली क़यामत का जिक्र कैसे किया। खाना बना रहे थे किचन, तो मैंने पीछे से उस पर पेट्रोल फेंक दिया और फिर मुझे पकड़ के रखा है जब तक मुझे आग नहीं लगती। जब मुझे आग लगी है तो फिर ये ऊपर छोड़ के भाग गई थी गुजराने में, और मैं फिर भाग के बाहर निकल गई। फिर गली में जिन लोगों ने मुझे देखा है उन्होंने मुझे पानी फेंकना शुरू कर दिया, और फिर एक आंटी दिखती हुआ है वो मुझे अपने घर ले गई थी। उन्होंने फिर आगे जाकर मुझको पानी फेंके और फिर आग बुझ गई थी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो बेटी जो 80% से ज़ायद जिसका जिस्म जल चुका था, वो अस्पताल में थी और बिस्तरे मर्ग पे थी, और गुजरात पुलिस जो है वो वहाँ पहुँची उसका नज़ाई बयान लेने के लिए। और नासिर साहब हैं जो SHO टांडा हैं, जिनको इस बड़े केस की तफ्तीश सौंपी गई है, वो ख़ुद लाहौर गए और उन्होंने जो उसका बयान रिकॉर्ड किया है उसमें वो बताती है कि वो किचन में अपने ससुराल में खाना पका रही थी कि उसकी नंद जो जिसका नाम नजमा बताया गया है वो आई। उसने पीछे से उसको बालों से पकड़ा और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, और दीगर भी उसने कुछ जिक्र किया है लोगों का जिन्होंने इसको पकड़ के रखा, और जब तक उसको आग पूरी तरह से लपेट में ना ले सकी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं है। और फिर जब आग नजमा को भी उसने अपने लपेट में लेने की कोशिश की तो वो भागी है, और फिर ये मजरूबा जो थी उस वक्त, इकरा नाम है जिसका दुल्हन का, वो ये बताती है कि वो भागी चीखती हुई घर से बाहर गली में। गली के लोगों ने भी उसको देखा और एक खाला का नाम उसने लिया कि उनके घर के सामने खातून रहती हैं जिनको वो खाला कहती हैं, कि खाला उसको पकड़ के अपने घर ले गई। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, पानी फेंका, फौरी तौर पर फिर इसके लवाहिकीन को इतला दी गई, माँ बाप को। इसको अस्पताल ले जाया गया, अजीज़ भट्टी अस्पताल में, जहाँ से इसको फौरी तौर पर रेफ़र कर दिया गया लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल में, जहाँ ये काफ़ी दिन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रही और बिलाखिर ये कल दम तोड़ गई अस्पताल में। ये उसका बयान था नज़ाई। मैं आपको इसका पस मंज़र बताए देता हूँ। ये वाक़या पेश आया है जलालपुर जट्टा का मोहल्ला है कादिर कॉलोनी, और ये रकबा है कुल्ला चोर में। वहाँ एक मेहनत कश है इफ्तिहार, उसकी बेटी इकरा, जिसकी शादी कुछ माह कबल ही हुई है जलालपुर जट्टा में, और सजाद हुसैन नामी ये शख्स है जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। और बताइए गया है कि ससुराली घर में इसकी नंद थी नजमा, जो अभी गैर शादीशुदा है, अपने माँ बाप के घर रहती है, अपने भाई के साथ रहती है। वो इसको तंग करती थी, आए रोज़ मामूली बातों पर झगड़ा शुरू करती थी। ये वाक़या 2 सितंबर का है, जुमे के रोज़ का। उस रोज़ भी उसने झगड़ा किया और फिर मुबैना तौर पर उसने पेट्रोल छिड़का और इस इकरा नामी खातून पर, इस दुल्हन पर आग छिड़क कर आग लगा दी। नाज़रीन, जब ये ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी, दरखास्त थाने में दे दी गई थी। कार्रवाई ना होने पर
लवाहिकीन ने, मुतासिरीन ने और गांव वालों ने जमा होकर कल कचहरी चौक में रोड ब्लॉक कर दी और आग लगा दी। उन्होंने टायर जलाकर एहतजाजी तौर पर वहां सड़क ब्लॉक कर दी। डीएसपी सदर जलालपुर जट्टा वहां पहुंचे, इंसाफ की यकीन दहानी करवाई और फिर मुतासिरीन जो हैं वो वहां से मुंतशिर हुए। मेरी बात हुई आज SHO टांडा नासिर साहब से, जिनको इस बड़े मुकदमा की इंक्वायरी और तफ्तीश सौंपी गई है। उनका ये कहना है कि मुलजमा नजमा जो है वो खुद भी जली हुई है, जख्मी है, और हम उसके घर गए थे नक्शा बनाने और उसका अभी बयान देने के वो काबिल नहीं हुई। उसने अबूरी जमानत करा रखी है 17 सितंबर तक। हमने लवाहिकीन से, मुदई से कहा है कि कल वो थाने आ जाएं और आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, और जो नामजद करने उन्होंने जो नामालूम मुल्जमान लिखाए हैं उनको भी नामजद करें, ताकि बाकायदा ये तफ्तीश आगे बढ़ सके। नाज़रीन, ये इंतहाई अलमिया है हमारे मुआशरे का, हमारे जो खानगी मामलात है उनका, कि किस तरह से बेटियों को जो बहू बनकर आती हैं, घर में लाई जाती हैं, उनको किस तरह से नारवा सलूक का निशाना बनाया जाता है। और इससे बड़ी कोई दरिंदगी, कोई हैवानियत हो ही नहीं सकती कि आप किसी की बेटी को, जिसको अपनी बेटी बनाकर अपने घर लाए हैं, बेटी नहीं समझते, बहू समझते हैं, और किस तरह से आप एक जिंदा खातून को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाते हैं। हर हवाले से ये एक अलमनाक रवैया है हमारे मुआशरे का। इसका तदारक होना चाहिए और वालिदैन को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का खसूसी गुजरात के हवाले से व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय देना मत भूलिए।